हमारे गांव में करीब 2 साल पहले 25 लाख रुपए के उससे पाइप का एस्टीमेट था और ये पाइपलाइन दबाई थी 8 इंची। रणसी का जो अपनी नहर है उनसे आई थी और आज तक इसमें एक बूंद पानी नहीं आया। हमने बार बार इसमें वर्बली भी और वैसे भी मांग उठाई है, लेकिन आज तक कोई ठेकेदार इसमें वो नहीं कर रहा और ठेकेदार की पेमेंट भी हो चुकी है। जी जी देखिए, सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद करते हैं मलिकपुर गांव में आने का। और मेरा नाम इंद्रपाल यादव, जिला महासचिव कांग्रेस। और इस सारे विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इस सारे विषय को लेकर, जैसे पानी की व्यवस्था है, इस गांव में प्लास्टिक की पाइप क्यों दाबी गई नहर से 8 इंची, जबकि सबकी थी जितना भी जोड़ में जो पानी की पाइप आ रही है वे सभी 12 इंची और सीमेंट की पाइप। और इसमें किस वजह से जो ये पाइप दाबी, इस पाइप में पानी नहीं आएगा, लाइन पाइपलाइन दोबारा दबी जाए। एक तो नहर का पानी के बारे में जो भाई ने बताया वो बिल्कुल सही है। दूसरा, जो नाला बनाया गया है गांव के चारों तरफ, वो दोनों तरफ तो पानी निकल रहा है और जो उसमें काम करना चाहिए था एक्चुअली, नीचे पाइप मतलब पन्नी बिछानी या दीवारों से साथ में मतलब पानी लीकेज ना होना, और पानी निकल रहा है अभी भी, मतलब पानी भरा हुआ है लेकिन पानी दोनों तरफ बाहर निकल रहा है। दीवारें मतलब सीलन ऊपर तक जा रही है और जो रोड से ऊपर है उनमें मोहरें नहीं दी, पानी कहाँ जाएगा अभी जो नाला बना? हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? ये पानी नहीं आया, 2 साल हो गए हमारे गांव में पाइप दबी, आज तक एक बूंद पानी भी नहीं आया इस गांव में। न है कोई ढंग की व्यवस्था है, एक भाई इसमें किक्कर काकर है, ना कोई तारबंदी है, कोई खास काम नहीं हुआ है, लेकिन तारबंदी टूट गई है। तारबंदी है लेकिन तारबंदी जब इन्होंने ये पाइप बिछाई थी तोड़ दी गई। दूसरा, जब ये तारबंदी लगाई गई ये ढंग से नहीं लगाई गई, ना तो नीचे थोड़ी की गई और ना ही उसमें मसाला ढंग से, मतलब वो लगा गए, तीसरे चौथे दिन वो गिर गई। मेरे पास भी शिकायत आई थी और मैं इसी नाते यहाँ पर पहुँचा हूँ। नगर परिषद से मैं वाइस चेयरमैन हूँ, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जहाँ कहीं भी कोई परेशानी है, लोगों की सुविधाओं से जुड़ी हुई हो या हमारे समाज से जुड़ी हुई हो, तो हमें वहाँ पर पहुँचकर उनके बारे में पता करना चाहिए। अभी झोड़ का ये मामला है, करीब 2 साल पहले की परियोजना बता रहे हैं, पैसा करीब ये बता रहे हैं जैसे ग्रामीण सब लग गया है, लेकिन पाइप की जो मतलब पाइपलाइन बिछाई गई उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है, जिसके कारण यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाया। या कभी कोई प्रेशर आता है तो थोड़ा बहुत पानी कभी आता है, जबकि जब इतना नहीं, कभी नहीं आता है। सिर्फ पेमेंट लेने के लिए शुरुआत में किसी भी तरीके से मोटर वगैरह चलाकर वो पेमेंट ली जा चुकी है। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये है कि ये जब हम नगर परिषद का गठन हुआ उसके बाद का कार्य है। हमारे योजना जैसे अभी वाइस चेयरमैन बने हुए मुझे 1 साल से कुछ ही समय एक्स्ट्रा हुआ है, तो ये मेरे कार्यकाल से पहले का, लेकिन फिर भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बताना चाह रहा हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे नगर परिषद के हमारे इस मिलकपुर गांव के सभी भाई बहनों और मेरे बुजुर्ग आदरणीय सब यहाँ पर खड़े हैं, इन सबको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी इससे संबंधित ठेकेदार है, एजेंसी है या जो भी जिसके भी चार्ज में हमारे इस झोड़ का कार्य है, हम उनसे बातचीत करेंगे। 100% हम इसका समाधान निकालेंगे और बहुत जल्दी इसमें पानी आएगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। यदि दबाव तो नहीं आ जाएगा आप पर, पार्टी के खिलाफ जाने का, क्षेत्र के खिलाफ जाने का, राजनेताओं के खिलाफ जाने का? देखिए जी, पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वाइस चेयरमैन बनवाया था और बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही की तरह काम कर रहा हूँ। मुझे पार्टी ने इस उम्मीद पे वाइस चेयरमैन बनाया था कि नगर परिषद में यदि कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए हम प्रयास भी करें और यदि कहीं अफसर उसमें कहीं कोताही बरतते हैं तो हम उनके खिलाफ आवाज भी बुलंद करें। हमारा काम ये नहीं है कि ये लोगों को परेशानी आ रही है ना हम चुपचाप अपने घर में बैठ जाएं। जब किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता वोट देती है तो बड़ी उम्मीद कर वोट देती है कि आपके हमारे सुख में, दुख में, हमारी परेशानियों में हमारे साथ खड़ा रहेगा। और जब कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो उसके लिए पूरा क्षेत्र उसी का हो जाता है, चाहे किसी ने किसी को वोट दी, उसकी जिम्मेदारी पूरे क्षेत्र के लिए बनती है। उसी तरह से वाइस चेयरमैन के नाते मैं ये पूरी जिम्मेदारी से ये आपको फिर बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मोटिव ये नहीं है कि भाई कोई कार्य गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज ना उठाई जाए। भारतीय जनता पार्टी की का मोटिव यही है कि यदि कोई कार्य गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए
अगर उसमें चाहे कोई भी कसूरवार कोई भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना मेरा अधिकार है और मैं 100% उस पे अपनी उस बात पे कायम हूँ और कायम रहूंगा। तो देखिए जो मेरा नाम सूरजभान, मैं एसटी समाज से हूँ और हमारा मेन रास्ता है जी। और वो तो छोड़ दिया और जो प्रॉपर घर का रास्ता था वो उस पर लेंटर डाल दिया। इस पे पहले लेंटर पड़ा हुआ था, वो तो जब जेसीबी चली तो वो हटा दिया गया था और 3 बार कंप्लेंट कर दी, आज तक ना उन पर बने से ना और कुछ। मेन गली से वह ईंट लाया था पीछे, वह आधी रोड पे तार रखी थी बड़न को राय को नहीं, और मेन गली से जी। तो देखिए कि टाइम पे किसी ने बनाया था, एक ठेकेदार था जो इन छापरी की तरफ जो रोड जाता है, वो उस ठेकेदार ने ऐसा काम किया था, वो रोड इतना जबरदस्त है कि जो अभी नए रोड बन रहे हैं ना उनसे भी अभी अच्छा है, लेकिन वो ये जो पाइप खोदते हैं फलाना, मतलब वाटर सप्लाई दूसरी पाइप, ये उन्होंने वो पाड़ करके वो ऐसा कर दिया, और वो दोबारा ईंट लगा, मतलब एक बार उखाड़ दिया तो दोबारा ईंट लगती नहीं है।